क्योंकि शांति जब आ जाए एक कॉन्वर्सेशन के बीच में लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। क्यों? वो शांति आने दो। लेट देयर बी साइलेंस व्हेन यू आर टॉकिंग विद समबडी। अगर तुम्हारे पास कुछ बोलने को नहीं है। नमस्ते गाइस, क्या चल रहा है? आज हम बात करेंगे अबाउट हाउ टू टॉक विद करिश्मा, या फिर ऐसे कैसे बात करें जब हम लोगों से बात करेंगे कि वो तुम्हें याद रखें और तुम एक उनके ऊपर इम्पैक्ट छोड़ पाओ। ठीक है, मतलब तुम्हारे साथ बात करना उन्हें अच्छा लगे, वो दोबारा लुक फॉरवर्ड करेंगे कब अगली बार उन्हें एक ऐसा मौका मिलेगा कि वो तुम्हारे साथ डीप यादगार बातें कर सकते हैं। क्योंकि क्या होगा ना कि जैसे जैसे तुम उम्र में बड़े हो रहे हो, तुम्हारी मोस्टली जो दोस्तों के साथ बातें होती है वो काफी फालतू चीजों की होती हैं, या कल्चर में जो चल रहा है, या बॉलीवुड में जो चल रहा है, या नई पिक्चर आई है, वो मतलब जो स्कूल और कॉलेज लेवल तक पे जो बातें चल रही होती हैं। जैसे आपकी एज बढ़ेगी, मैच्योरिटी इंपैक्ट करती है कॉन्वर्जेशंस के कंटेंट को। तो जब आप अकेले बैठे हो किसी के साथ, वहां पे आपकी कॉन्वर्जेशन ज्यादा हायर क्वालिटी होती है। और अगर आप ग्रुप्स में भी हो और आपके साथ आपके फ्रेंड्स वगैरह भी मैच्योर हो रहे हैं, तो बातों का कंटेंट बदल जाएगा। ठीक है, लेकिन हम कंटेंट की बात नहीं कर रहे, हम इस चीज की बात कर रहे हैं कि जब आप फाइनली बात कर रहे हो तो ऐसे कैसे बात करें कि लोगों को याद रहे वो कॉन्वर्सेशन। ठीक है, और अगर उन्हें एक जेन्युइन टाइम चाहिए किसी के साथ जहां पे उन्हें अच्छा लगे, तो वो तुम्हारे साथ चाहेंगे मिलके बैठना। तो इससे तुम्हारी वैल्यू ऊपर होती है, इससे तुम्हारी जेन्युइननेस और ऑथेंटिसिटी लोगों को पसंद आने लगती है। बट वो कैसे करना है? सबसे पहले तो जब कोई ऐसे टाइप के टॉपिक को देखना शुरू करता है कि हाउ टू टॉक विद करिश्मा, या मैं कॉन्फिडेंटली कैसे बोलूं, स्पीच कैसे दूं, या फिर लोगों के साथ डीप बातें कैसे करूं, तो जो तुम्हारे मन में जो एम है ना कि दूसरा इंसान तुम्हारे लिए एक परसेप्शन बनाए कि तुम कूल हो, तुम अच्छे हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम्हें वो एजेंडा ड्रॉप करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। क्यों? क्योंकि अगर तुम वहां पे बैठे हो एक इंसान से बात करने के लिए क्लोज सेटिंग में, यू विल नॉट बी एबल टू एक्चुअली बी प्रेजेंट। तुम अपने आप को दे नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे मन में ये चल रहा है कि मैं नेक्स्ट क्या बोलूं। ठीक है, तुम्हारे मन में ये चल रहा है कि अब मैं ऐसा क्या बोलूं जिससे ये इंसान मेरे बारे में ज्यादा सोचेगा कि मैं ज्यादा कूल हूं, या मैं ज्यादा स्मार्ट हूं, या मैं ज्यादा वाइज हूं, या जो भी। ये कोशिश तुम्हें इमेच्योर दिखाएगी, ये कोशिश तुम्हें दिखाएगी कि तुम ट्राई हार्ड कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो एजेंडा है तुम्हारा, चाहे तुम लड़कियों से बात कर रहे हो, या किसी के साथ नेटवर्किंग करने की कोशिश कर रहे हो, या एक नया दोस्त बना रहे हो, ये एजेंडा ड्रॉप करो। बिकॉज वॉट दे विल अप्रिशिएट द मोस्ट इज इफ यू आर योर सेल्फ। इसका मतलब क्या है? प्रेजेंस की मैंने बात करी। अगर वो एजेंडा तुम्हारे दिमाग में नहीं रहेगा, तो तुम एक्चुअली वहां पे क्या बात चल रही है, और वो इंसान की सिचुएशन क्या है, वो इंसान किस बैकग्राउंड से आ रहा है, वो इंसान का पर्सपेक्टिव क्या है, तुम ज्यादा अच्छे तरीके से तब समझ पाओगे। अगर तुम इस पे फोकस करो कि वो बोल क्या रहा है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो कंफर्टेबल कितना है, तुम वो सब ऑब्जर्व कर पाओ, और तुम एब्जॉर्ब करने के मोड में हो, रादर देन माइंड में प्लान करना कि मैं नेक्स्ट क्या बोलूं, मैं नेक्स्ट क्या बोलूं, मैं नेक्स्ट क्या बोलूं। ठीक है, तो नंबर वन, बी प्रेजेंट। अपने आप को 100% उस इंसान को दो, तुम्हारा ध्यान चाहता है वो। हम लोग नॉर्मली जब सोशल इंटरेक्शन क्रेव करते हैं, हम इंसान का ध्यान चाहते हैं हमारी तरफ, क्योंकि हम बीइंग ह्यूमन बीइंग्स, हमें पसंद है कि कोई हमें अटेंशन दे, या किसी को हमारी प्रेजेंस वैल्यूबल लगे। तुम्हारी लाइफ में चाहे क्वांटिटी ना हो चीजों की, क्वालिटी के ऊपर फोकस करो, क्योंकि वो एक्सपीरियंसेस को यादगार बनाती है। ठीक है, तो स्टेप वन वो हो गया। स्टेप टू हो गया, जब वो इंसान बात कर रहा है, उसकी बात को समझने की कोशिश करो। कैसे? वो कुछ बोलते हैं तो उन्हें सवाल पूछो जो उन्हें और गहरा जानने का अपॉर्चुनिटी देता है। ठीक है, उनकी बात को समझने के लिए तुम उन्हें सवाल पूछो कि इसका मतलब क्या हुआ, लेकिन, या फिर ये हाउ डज इट मेक यू फील, या फिर व्हाई डू यू से दैट। थोड़ा डीपर प्रोब करो, ताकि वो इंसान भी जब तुमसे बात कर रहा है
उसको भी एंकरेजमेंट मिले या एक स्टिमुलस मिले कि वो और ज्यादा अपनी बात को बाहर निकालने की कोशिश करे। तुम सरप्राइज होगे, जैसे बेसिकली मैं तुम्हें जो चीजें बता रहा हूं वो मेरे को ऑलमोस्ट रोज दिखती है मेरे कोचिंग के प्रैक्टिस में, या फिर सोशली जब से मैं इंटरेक्ट कर रहा हूं लोगों के साथ, क्योंकि मैं एक्चुअली मैं जानना चाहता हूं उनके साथ चल क्या रहा है, मैं उनको समझना चाहता हूं। क्योंकि अगर उन्हें लगेगा कि कोई उन्हें समझा है, उन्हें एक फीलिंग ऑफ कंफर्ट आता है, एक फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन आता है, एक फीलिंग ऑफ एक्सप्रेशन विदाउट जजमेंट आता है। और ये बहुत ज्यादा मिसिंग है आज के जमाने में, क्योंकि आजकल जब लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो नॉर्मली एजेंडा के लिए इंटरेक्ट करते हैं, किसी आउटकम के लिए इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो अगर तुम वो ड्रॉप करोगे और तुम फॉर एग्जाम्पल उसको और समझने की कोशिश करोगे, और ज्यादा प्रूव करोगे, और ज्यादा सवाल पूछने की कोशिश करोगे, तो तुम उसको एक चांस देते हो कि वो ऐसे लेवल पे बात करे जहां पे शायद उसने भी पहले बात नहीं करी, अपनी प्रॉब्लम को और गहरे तरीके से। क्योंकि क्या होता है ना, इंसान की माइंड की जो प्रोसेसिंग होती है, नॉर्मली फीलिंग्स आती है हमें, जो हमें किसी चीज के बारे में अच्छा फील कराती है, बुरा फील कराती है, हमें स्ट्रेस देती है या हमें डिस्कंफर्ट देती है हमारी लाइफ की सिचुएशन के बारे में। और तुम अगर उस इंसान को मौका दो कि वो और ज्यादा उन फीलिंग्स को जो वर्ड्स में नहीं होती उनको कन्वर्ट करे इनटू लैंग्वेज, तो उसकी भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। तब उन्हें लगता है कि टॉकिंग टू यू मेड मी फील बेटर। ठीक है, तो सेकेंड चीज, जानने की कोशिश करो और ज्यादा अच्छे तरीके से कि एक्चुअली में उनकी सिचुएशन क्या है। तीसरा, बहुत सारे लोग मैंने देखा है, क्योंकि उनका ओरिजिनली एजेंडा ये होता है कि मैं ये इंप्रेशन क्रिएट कर दूं या मैं आउटकम अचीव कर लूं, इस इंसान का इंप्रेशन मेरे बारे में ये हो, तो वो बोलने के लिए बस बोलते हैं, अनशन चीजें बोलते हैं, जगह भरने के लिए बोलते हैं। क्योंकि शांति जब आ जाए एक कॉन्वर्सेशन के बीच में, लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। क्यों? वो शांति आने दो, लेट देयर बी साइलेंस व्हेन यू आर टॉकिंग विद समबडी। अगर तुम्हारे पास कुछ बोलने को नहीं है तो मत बोलो। तुम्हारे बोलने में तुम डैमेज ज्यादा कर रहे हो कंपेयर टू तुम अगर चुप रहोगे। क्योंकि अगर तुम चुप रहोगे, दूसरे इंसान को लगेगा ये सोचने की कोशिश कर रहा है कि मैंने उसको क्या बताया, समझने की कोशिश कर रहा है मेरी बातों को। और साइलेंस जब आती है कॉन्वर्सेशन के बीच में, दोनों पार्टीज को अपॉर्चुनिटी मिलती है टू लेट थिंग्स सेटल इन। लिसनिंग तब होगी जब शांति होगी, एंड लिसनिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन टॉकिंग। क्योंकि अगर तुमने ढंग से लिसनिंग वाला पार्ट कर लिया तो जब तुम कुछ बोलोगे तुम काम की चीज बोलोगे, नहीं तो नहीं बोलोगे। क्योंकि अगर तुम उस एजेंडा में फंसे हो कि मैं ऐसा क्या बोलूं कि मैं अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर दूं, कूल कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, फन कर दूं, तो तुम कुछ अनशन चीज बोलोगे जो फायदे की नहीं है, या इस बात को और गहरी नहीं लेके जाती, या इस बात में और कोई सब्सटेंस नहीं ऐड करती। किसी के साथ बात कर रहे हो तो या तो अगर ये गहरी बात है, जैसे तुम्हारी एज बढ़ रही है, मैंने बोला तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, तुम बड़े हो रहे हो, दिल की बातें आएंगी, दिमाग की बातें आएंगी, लाइफ चॉइसेस की बातें आएंगी, तो वैसे टाइप की कॉन्वर्सेशंस में या तो तुम किसी को एक पेशेंट ईयर दो, मतलब जो इम्पेशेंट नहीं है, जो बैठ के एक्चुअली में सुन रहा है और समझ रहा है उस इंसान को, ये पहली चीज। और दूसरा, अगर तुम उसमें ऐड कर सकते हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग गहरी ले जा सकते हो, और अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग गहरी नहीं ले जा सकते, अपने आप पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो बाय आस्किंग डीपर क्वेश्चंस। तो उस इंसान को और ज्यादा डीपर प्रोसेस करने का मौका मिलेगा, जिससे इस कॉन्वर्सेशन में सब्सटेंस ऐड होएगा, असलियत ऐड होएगी, तुम्हारे बोलने का मैटर करेगा। नहीं तो कोई फायदा नहीं है फालतू में किसी के साथ कॉन्वर्सेशन वगैरह करनी है। जब तुम्हारी लाइफ में ऐसे टाइप की कॉन्वर्सेशन आनी शुरू होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अब सोशलाइज नहीं करता हूं, मेरे को पता नहीं कितने साल हो गए, क्योंकि मेरे को जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है आधे से ज्यादा जो लोग हैं मैं उनके साथ कैसे बात करूं जब उन्होंने अपने सामने इतने सारे ऑलरेडी मास्क और लेयर्स लगा के रखे हैं कि वो बहुत टाइम लेंगे अंटिल दे कम टू द पॉइंट ऑफ बीइंग रियल विद मी। तो कुछ नहीं होता, हमने ये बात करी हुई है कि देने के लिए जाओ, लेने के लिए मत जाओ। तो अगर मैं पहले से वो अपॉर्चुनिटी दे दूं टू बी रियल एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू डू समथिंग,
दूसरे इंसान के लेयर्स अपने आप गिरने लग जाते हैं और उसकी असलियत बाहर वो लाने में डरता नहीं है, क्योंकि आजकल जजमेंट का डर सबको है, सबको इनसिक्योरिटी है, सबको एंजाइटी है, किसी ना किसी लेवल पे। तो ये बातें याद रखो जो मैंने बताई, एंड अगर ये फायदेमंद लगी तो नीचे कमेंट ड्रॉप करो, एज वेल एज इफ यू वांट इससे रिलेटेड किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो तो लेट मी नो, शेयर इट ऑन, बिकॉज यूट्यूब तुम लोग को नोटिफिकेशन नहीं भेज रहा। तो अगर तुम्हें ये पसंद आए, सेंड इट टू अदर पीपल। ऑलराइट, थैंक यू।